और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पर महिलाओं की डिलीवरी को लेकर बीमार व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मां बनने वाली महिलाओं के लिए सिजेरियन डिलीवरी बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। राजस्थान मई में कोटा का मामला सामने आता है, जून में बीकानेर, और अब मामला जोधपुर पहुंच गया है। जोधपुर के सरकारी अस्पताल से बड़ा मामला सामने आया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जोधपुर में डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। 2 महिलाओं की किडनी पर असर पड़ा, आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। 6 महिलाओं की हालत में सुधार तो बताया जा रहा है। शनिवार को सभी 8 केसेस में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। मामला सामने आया तो ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया। कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर का यह मामला राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि राजस्थान में चल क्या रहा। क्या महिलाओं की डिलीवरी भी राजस्थान में सेफ नहीं है? घटना जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल की है, जहां शनिवार को 8 महिलाओं की डिलीवरी की गई। डिलीवरी के कुछ ही समय बाद सभी महिलाओं की तबीयत खराब होने लगी, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 प्रसूताओं को गंभीर हालत में मथुरा दास अस्पताल के आईसीयू में रेफर किया गया, जबकि बाकी 6 महिलाओं का इलाज पावटा अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को ओटी डे था गायनी का, जिसमें 8 सिजेरियन पोस्टेड थे। तो 8 सिजेरियन जब वो हुए तो उनमें से 2 पेशेंट्स थी। 2 पेशेंट्स की तबीयत खराब हो गई, बीपी फॉल हुआ, उनको ट्रीटमेंट दिया और फिर प्रिंसिपल महोदय को बताया। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को, इन दोनों को रेफर करवाएं। तो उन दोनों को मेडिकल आईसीयू एमडीएम रेफर कर दिया। तो अभी रात की खबर यह है कि ये जो 6 प्रसूताएं हमारे यहाँ जिनका इलाज चल रहा है वो बेटर हैं, उनकी पल्स सही है, बीपी सही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन सही है, और हर 2-2 घंटे में हम अपडेट ले रहे हैं। जो 2 पेशेंट रेफर किए हैं उनमें किडनी अफेक्टेड हुई है, तो उनको तो उसी दिन रेफर कर दिया था जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। हमने ज़्यादा रोका नहीं, तो अर्जेंसी दिखाते हुए और प्रिंसिपल महोदय से बात करके शिफ्ट करा था। ओटी बंद है फिलहाल? हाँ, ओटी अभी बंद कर दिया। जोधपुर की तरह ही डिलीवरी के बाद केस बिगड़ने का मामला हाल ही में 9 जून के करीब बीकानेर से भी सामने आया था। यहां भी करीब 6 ऐसे मामले सामने आए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच करवाई और अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। तब जांच में बताया गया था कि घटना के पीछे की वजह बढ़ती गर्मी का असर है। लेकिन सवाल उन व्यवस्थाओं पर उठा था जो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से सामने आई थी, जिनका जवाब ना तो अस्पताल प्रशासन के पास था और ना ही इसका जवाब अब तक जांच में सामने आया। इस बीच जोधपुर से एक बार फिर से नया मामला सामने आ गया और उसी तरीके का मामला सामने आ गया। तो फिर सवाल तो उठता है कि क्या राजस्थान में बच्चों को जन्म देना इतना मुश्किल हो चला है? जोधपुर मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जोधपुर में बिगड़े डिलीवरी केस की जांच जारी है। प्रशासन ने मरीजों और दवाओं के सैंपल लिए। इस्तेमाल में जो दवाइयां थी उन पर भी रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर वजह का खुलासा होगा कि आखिरकार जोधपुर में ऐसी घटना सामने आई, उसकी वजह क्या रही, क्यों महिलाओं की तबीयत खराब हुई सिजेरियन के बाद जो। तो जोधपुर में बिगड़े डिलीवरी केस की जांच जारी है। तो चूंकि जांच चल रही है तो जांच में सामने आएगा। सभी प्रकार के मरीजों के सैंपल ले लिए गए हैं, दवाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं, इंजेक्शन के सैंपल ले लिए गए, और जो सब सारे सैंपल लेके और सभी जो दवाइयाँ यूज हुई हैं उन पर रोक लगा दी है। तो जैसी जांच से स्पष्ट होगा कि क्या होगा। और लखबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखबीर, चल क्या रहा है राजस्थान में? इतना मुश्किल बच्चों को जन्म देना? जी बिल्कुल, देखिए काफी संवेदनशील सवाल आपने किया है, और संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक तीसरा शहर अब ये है जिसमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं तो सीरियस बताई जा रही हैं। जब कोटा के मामले सामने आए थे उसके बाद गंभीर सवाल खड़े हुए थे, तब कॉन्ट्राडिक्शन विद इन द गवर्नमेंट देखने को मिला था। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री ये स्वीकार कर रहे थे कि ऑक्सीटोसिन जो दवा दी जाती है पोस्ट डिलीवरी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तत्व मौजूद नहीं था, इसलिए महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। तो वहीं उन्हीं की सरकार की जो ड्रग कमिश्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं टी शुभमंगला, वो ये स्वीकार कर रही थी कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तो नहीं था, पानी था, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हो सकती। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसके बाद बीकानेर में मामले बिगड़े, वहां भी ओटी इन्फेक्शन की बात सामने आई, जिसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उससे भी सबक नहीं लिया गया। और अब
जोधपुर में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसमें 8 महिला प्रसूता जो है उनकी डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी है। सबसे गंभीर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डिलीवरी हो रही है, वहां किसी की कोई तबीयत नहीं बिगड़ रही है, वहां किसी की ऑर्गन फेल्योर नहीं हो रही है, मौत नहीं हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में एक के बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जांच का हवाला बार बार दिया जा रहा है, जांच करवाई जा रही है, लेकिन उस जांच का निष्कर्ष अभी तक नहीं आ रहा है। कोटा के जब मामले सामने आए तो कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और कोटा तक जांच हुई थी, एम्स की टीम तक आई थी जांच करने के लिए, लेकिन वो जांच आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बचाया किससे जा रहा है, क्यों निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंच पाती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बीकानेर के मामले सामने आए तो पीबीएम अस्पताल जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंचे थे तो इतने दबाव में वो थे कि उन्होंने तो अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन तक ये तक पूछ लिया कि आखिरकार जो प्रसूताएं आई थी वो आने टाइम बीमार थी कि नहीं थी, नास्तिक कूद थी आई थी ना, उसी से साफ तौर पर लगता है कि कितने फ्रस्ट्रेशन में नहीं। लखबीर, दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि इंजेक्शन में पानी था, पहली बात ये। दूसरी बात कि ये क्लीन चिट देने की भी होड़ है, किसी तरीके से अपना दामन साफ कर लें, क्या वही जोधपुर में भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से वाकई उम्दा सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, प्रसूताओं की मौत हो रही है, ऑर्गन फेल्योर हो जा रहे हैं, उसके बावजूद आप जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप किसका बचाव कर रहे हैं, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि राजस्थान के चिकित्सा महकमे में भयंकर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते अपने कॉलर को सेव किया जा रहा है और जितनी भी मौत हो रही है, जितने भी केसेस बिगड़ रहे हैं, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। यहाँ तक कि विभागीय लापरवाही तक सामने आ गई थी कोटा की जो जांच रिपोर्ट आई उसमें तो, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार राजस्थान का चिकित्सा महकमा क्या इस बात का ट्रीटमेंट दे रहा है राजस्थान में लोगों को कि लोगों की मौत होती जाए, और क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रसूता बच्चे को जन्म देने आती है, उसके बाद क्या वो इसीलिए रह गई है कि उसकी मौत हो जाए, उसके ऑर्गन फेल्योर। ठीक है, चलिए लखबीर नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पर महिलाओं की डिलीवरी को लेकर बीमार व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। मां बनने वाली महिलाओं के लिए सिजेरियन डिलीवरी बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है राजस्थान। मई में कोटा का मामला सामने आता है, जून में बीकानेर, और अब मामला जोधपुर पहुंच गया है। जोधपुर के सरकारी अस्पताल से बड़ा मामला सामने आया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जोधपुर में डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। 2 महिलाओं की किडनी पर असर पड़ा, आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। 6 महिलाओं की हालत में सुधार तो बताया जा रहा है। शनिवार को सभी 8 केसेस में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। मामला सामने आया तो ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया। कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर का यह मामला राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि राजस्थान में चल क्या रहा। क्या महिलाओं की डिलीवरी भी राजस्थान में सेफ नहीं है? घटना जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल की है, जहां शनिवार को 8 महिलाओं की डिलीवरी की गई। डिलीवरी के कुछ ही समय बाद सभी महिलाओं की तबीयत खराब होने लगी, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 प्रसूताओं को गंभीर हालत में मथुरा दास अस्पताल के आईसीयू में रेफर किया गया, जबकि बाकी 6 महिलाओं का इलाज पावटा अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को ओटी डे था गायनी का, जिसमें 8 सिजेरियन पोस्टेड थे। तो 8 सिजेरियन जब वो हुए तो उनमें से 2 पेशेंट्स थी। 2 पेशेंट्स की तबीयत खराब हो गई, बीपी फॉल हुआ, उनको ट्रीटमेंट दिया और फिर प्रिंसिपल महोदय को बताया। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को, इन दोनों को रेफर करवाएं, तो उन दोनों को मेडिकल आईसीयू एमडीएम रेफर कर दिया। तो अभी रात की खबर यह है कि ये जो 6 प्रसूताएं हमारे यहाँ जिनका इलाज चल रहा है वो बेटर हैं, उनकी पल्स सही है, बीपी सही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन सही है, और हर 2-2 घंटे में हम अपडेट ले रहे हैं। जो 2 पेशेंट रेफर किए हैं उनमें किडनी अफेक्टेड हुई है, तो उनको तो उसी दिन रेफर कर दिया था जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। हमने ज़्यादा रोका नहीं, त्वरित अर्जेंसी दिखाते हुए और प्रिंसिपल महोदय से बात करके शिफ्ट करा था। ओटी बंद है फिलहाल? हाँ, ओटी अभी बंद कर दिया। जोधपुर की तरह ही डिलीवरी के बाद केस बिगड़ने का मामला हाल ही में 9 जून के करीब बीकानेर से भी सामने आया था। यहां भी करीब 6 ऐसे मामले सामने आए थे।
जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच करवाई और अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। तब जांच में बताया गया था कि घटना के पीछे की वजह बढ़ती गर्मी का असर है। लेकिन सवाल उन व्यवस्थाओं पर उठा था जो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से सामने आई थी, जिनका जवाब ना तो अस्पताल प्रशासन के पास था और ना ही इसका जवाब अब तक जांच में सामने आया। इसमें जोधपुर से एक बार फिर से नया मामला सामने आ गया और उसी तरीके का मामला सामने आ गया। तो फिर सवाल तो उठता है कि क्या राजस्थान में बच्चों को जन्म देना इतना मुश्किल हो चला है? जोधपुर मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जोधपुर में बिगड़े डिलीवरी केस की जांच जारी है। प्रशासन ने मरीजों और दवाओं के सैंपल लिए। इस्तेमाल में जो दवाइयां थी उन पर भी रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर वजह का खुलासा होगा कि आखिरकार जोधपुर में ऐसी घटना सामने आई, उसकी वजह क्या रही, क्यों महिलाओं की तबीयत खराब हुई सिजेरियन के बाद जो। तो जोधपुर में बिगड़े डिलीवरी केस की जांच जारी है। तो चूंकि जांच चल रही है तो जांच में सामने आएगा। सभी प्रकार के मरीजों के सैंपल ले लिए गए हैं, दवाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं, इंजेक्शन के सैंपल ले लिए गए और जो सब सारे सैंपल लेके और सभी जो दवाइयाँ यूज हुई हैं उन पर रोक लगा दी है। तो जैसी जांच से स्पष्ट होगा कि क्या होगा। और लखबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखबीर, चल क्या रहा है राजस्थान में, इतना मुश्किल बच्चों को जन्म देना? जी बिल्कुल, देखिए काफी संवेदनशील सवाल आपने किया है और संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक तीसरा शहर अब ये है जिसमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं तो सीरियस बताई जा रही हैं। जब कोटा के मामले सामने आए थे उसके बाद गंभीर सवाल खड़े हुए थे, तब कॉन्ट्राडिक्शन विद इन द गवर्नमेंट देखने को मिला था। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री ये स्वीकार कर रहे थे कि ऑक्सीटोसिन जो दवा दी जाती है पोस्ट डिलीवरी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तत्व मौजूद नहीं था, इसलिए महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। तो वहीं उन्हीं की सरकार की जो ड्रग कमिश्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं टी शुभमंगला, वो ये स्वीकार कर रही थी कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तो नहीं था, पानी था, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हो सकती। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसके बाद बीकानेर में मामले बिगड़े, वहां भी ओटी इन्फेक्शन की बात सामने आई, जिसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उससे भी सबक नहीं लिया गया। और अब जोधपुर में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसमें 8 महिला प्रसूता जो है उनकी डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी है। सबसे गंभीर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डिलीवरी हो रही है, वहां किसी की कोई तबीयत नहीं बिगड़ रही है, वहां किसी की ऑर्गन फेल्योर नहीं हो रही है, मौत नहीं हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में एक के बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जांच का हवाला बार बार दिया जा रहा है, जांच करवाई जा रही है, लेकिन उस जांच का निष्कर्ष अभी तक नहीं आ रहा है। कोटा के जब मामले सामने आए तो कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और कोटा तक जांच हुई थी, एम्स की टीम तक आई थी जांच करने के लिए, लेकिन वो जांच आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बचाया किससे जा रहा है, क्यों निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंच पाती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बीकानेर के मामले सामने आए तो पीबीएम अस्पताल जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंचे थे तो इतने दबाव में वो थे कि उन्होंने तो अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन तक ये तक पूछ लिया कि आखिरकार जो प्रसूताएं आई थी वो आने टाइम बीमार थी कि नहीं थी, नास्तिक कूद थी, आई थी ना, उसी से साफ तौर पर लगता है कि कितने फ्रस्ट्रेशन में। नहीं लखबीर, 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि इंजेक्शन में पानी था, पहली बात ये। दूसरी बात कि ये क्लीन चिट देने की भी होड़ है, किसी तरीके से अपना दामन साफ कर लें, क्या वही जोधपुर में भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से वाकई उम्दा सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, प्रसूताओं की मौत हो रही है, ऑर्गन फेल्योर हो जा रहे हैं, उसके बावजूद आप जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप किसका बचाव कर रहे हैं, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि राजस्थान के चिकित्सा महकमे में भयंकर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते अपने कॉलर को सेव किया जा रहा है और जितनी भी मौत हो रही है, जितने भी केसेस बिगड़ रहे हैं, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। यहाँ तक कि विभागीय लापरवाही तक सामने आ गई थी कोटा की जो जांच रिपोर्ट आई उसमें तो, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार राजस्थान का चिकित्सा महकमा क्या इस बात का ट्रीटमेंट दे रहा है राजस्थान में लोगों को कि लोगों की मौत होती जाए, और क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रसूता बच्चे को जन्म देने आती है उसके बाद क्या वो इसीलिए रह गई है कि उसकी मौत हो जाए या उसके ऑर्गन फेल्योर। ठीक है, चलिए लखबीर नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।